चेतावनी के संकेत चिन्हों का ध्यान रखें। नीति वचन 4 अध्याय 26 वचन। अपने पांव धरने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। हम एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देना चाहेंगे। जब आप चुनाव करते हैं तो आपको चेतावनी के संकेत चिन्हों पर ध्यान देना है। ये निर्देशक हैं कि संभवनीय समस्याएं हो सकती हैं और इसलिए ये सिफारिश की जाती है कि यदि आप ऐसे चिन्ह देखते हैं तो इन बातों को विवाह के पहले ही संबोधित किया जाए। जब आप फैसला करते हैं तो विचार करें और आपकी उमड़ती हुई भावनाओं में बहकर आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखने वाली चेतावनियों को अनदेखा न करें। यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन पर आपको विचार करने की ज़रूरत है। अपरिपक्वता के चिन्ह। क्या व्यक्ति को परिपक्व होने की और विवाह एवं परिवार की जिम्मेदारियों को उतारने के लिए तैयार होने की ज़रूरत है? तैयारी के अभाव के चिन्ह। विवाह के लिए तैयार होने के लिए क्या व्यक्ति ने प्रारंभिक तैयारी की है? पिछले अध्याय में हमने तैयारी के जिन 7 क्षेत्रों पर चर्चा की, उनके विषय में विचार करें। चरित्र में कमजोरी के चिन्ह। क्या संबंधित व्यक्ति में गंभीर चरित्र की कमजोरियां हैं? उदाहरण के तौर पर बुरी लत, भावनात्मक समस्याएं आदि, जो विवाह के लिए हानिकारक हो सकती हैं। माता-पिता के नियंत्रण के चिन्ह। क्या माता-पिता नियंत्रणकारी और दखल अंदाजी देने वाले हैं? माता-पिता पर निर्भरता के चिन्ह। क्या व्यक्ति इस समय भी माता-पिता पर निर्भर है और उनसे लगाव रखता है, जिसकी वजह से वो विवाह के बाद अपने जीवन साथी के बजाय माता-पिता को अधिक महत्व देगा? माता-पिता से या आत्मिक पथ प्रदर्शकों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करें। जिस व्यक्ति के विषय में आप विचार कर रहे हैं, उसके विषय में आपके माता-पिता या आत्मिक पथ प्रदर्शक क्या सोचते हैं? क्या वे कोई चेतावनी के चिन्ह देखते हैं? आपकी क्या अपेक्षा है? आप क्या दे सकते हैं? रोमियो 14 अध्याय 5 वचन। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। याकूब 1 अध्याय 8 वचन। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यद्यपि ये दोनों वचन विवाह के संबंध में नहीं दिए गए हैं, फिर भी वे हमें बताते हैं कि परमेश्वर हमारी जिम्मेदारी के रूप में हमें क्या देता है। व्यक्तिगत चुनाव के मामले में, जहां पर परमेश्वर ने हमें अपने चुनाव करने की आज़ादी दी है, हम में से प्रत्येक को दृढ़तापूर्वक अपने मनों में निश्चय कर लेना चाहिए। इस विषय में दृढ़ रहें, क्योंकि अनिश्चित या दुचित्ता रहने के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है। उसी तरह जब आप जीवन साथी का चुनाव करते हैं, तब आपको उस प्रकार के व्यक्ति के विषय में स्पष्ट रहना चाहिए जिसे आप पसंद करेंगे, और आपके जीवन साथी के विषय में और आपके विवाह और परिवार के विषय में वास्तविक अपेक्षाएं रखें। अतः कुछ समय लेकर विचार करें और शायद अपने विचारों को निम्नलिखित स्थान में लिखें। 1. आप किस प्रकार का जीवन साथी पसंद करेंगे? आपके लिए कौन से गुण या योग्यताएं सचमुच महत्वपूर्ण हैं? कौन से गुण या योग्यताएं अच्छी हैं परंतु महत्वपूर्ण नहीं हैं? 2. विवाह के विषय में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आप किस प्रकार का घर और परिवार बनाना चाहेंगे? इसे व्यावहारिक और वास्तविक रखें। याद रहे, विवाह में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। उसमें आप क्या देते हैं या अपने विवाह में क्या लाते हैं, ये शामिल है। अतः कुछ समय लेकर विचार करें और शायद अपने विचारों को निम्नलिखित स्थान में लिखें। 3. मेरे जीवन साथी के लाभ के लिए मैं अपने वैवाहिक जीवन में कौन से गुण या योग्यताएं ला सकता हूँ? 4. प्रश्न 2 के उत्तर में मेरे द्वारा वर्णन की गई बातों के अनुसार मेरे वैवाहिक जीवन का निर्माण करने हेतु और जिस प्रकार का घर और परिवार में देखना चाहती हूँ, उसके निर्माण में मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? इन प्रश्नों का उत्तर देते समय सादगी, ईमानदारी, व्यावहारिकता और वास्तविकता का पालन करें। काल्पनिक विश्व का निर्माण न करें। इन प्रश्नों पर विचार करने से आपके मन में स्पष्टता पाने में आपको सहायता मिलेगी कि आप किस प्रकार के व्यक्ति से विवाह करना चाहते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करने हेतु आपको एक प्रकार का ढांचा मिल जाएगा। क्या कोई नियुक्त और एकमात्र व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने आपका जीवन साथी बनने के लिए नियुक्त किया है? उत्पत्ति 24 अध्याय 1 से 15 वचन GNV। अब्राहम अब बहुत बूढ़ा हो चुका था
और जो कुछ उसने किया उस सब ने यहोवा ने उसको आशीष दी थी। उसने अपने सबसे बड़े दास से कहा, जो उसके घर की सारी संपत्ति पर अधिकारी था, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और शपथ खा और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूँ किसी को न ले आएगा, परंतु तुझे मेरे देश में जाना होगा जहाँ मैं पैदा हुआ था, और मेरे हैं ही रिश्तेदारों में से तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक स्त्री ले आएगा। परंतु दास ने उससे पूछा, कदाबित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या मैं तेरे पुत्र को उस देश में जहाँ से तू आया था भेजूं? अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, चौकस रहे, मेरे पुत्र को वहाँ कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया और मुझसे प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। वहीं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, परंतु तू किसी भी परिस्थिति में मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। इसलिए उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर अब्राहम के कहने अनुसार शपथ खाई। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छांटकर उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और उत्तर मेसोपोटामिया के नगर में जहाँ नाहोर रहता था आ पहुँचा। और उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। सो वो कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम के साथ की हुई प्रतिज्ञा पूरी कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। मैं उनमें से एक से कहूँगा, अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ, और वो कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसने तूने अपने स्वामी इसहाक के लिए ठहराई हो। यदि ऐसा हुआ तो मैं जान लूँगा कि तूने मेरे स्वामी को दी हुई प्रतिज्ञा पूरी की। उसका प्रार्थना करना समाप्त होने से पहले ही रिबका वहाँ आई। अब्राहम के सेवक की कहानी, जिसे अब्राहम के बेटे इसहाक के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए भेजा गया था, प्रेरणादायक है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अविवाहित हैं और जीवन साथी की खोज में हैं। परंतु परमेश्वर ने यहाँ पर जो कुछ किया, उसे पढ़ने के बाद हमारे मन में जो आम प्रश्न उत्पन्न होता है वो ये है कि क्या केवल एक और एक ही नियुक्त व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने आपका जीवन साथी बनने के लिए नियुक्त किया है? इस कहानी में हम कुछ अंतर्दृष्टियों की ओर संकेत करना चाहेंगे। रिबका नहीं कह सकती थी। हम ये उत्पत्ति 24 अध्याय 8 वचन में देख सकते हैं, जहाँ पर अब्राहम के सेवक ने इस संभावना को पहचान लिया कि जिस किसी स्त्री के पास जाकर उसे इसहाक के लिए दुल्हन बनने को कहेगा तो वो आने से इनकार कर देगी। अब्राहम का सेवक दुल्हन की खोज में निकला और परमेश्वर के मार्गदर्शन पर निर्भर रहा। परमेश्वर के मार्गदर्शन को पहचानने का उसका अपना व्यावहारिक तरीका था। हम नए नियम के विश्वासी ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में मार्गदर्शन करता है, रोमियो 9 अध्याय 14 वचन 16 वचन, और परमेश्वर ने हमारी नवीनीकृत बुद्धि का उपयोग करने हेतु हमें इसे साबित करने के लिए बुलाया है कि उसके लिए क्या उत्तम भावता और प्रसन्नतादायक है। उत्पत्ति 24 अध्याय 21 वचन 26 वचन 27 वचन GNV। चुनाव करना 21 वचन, और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे के साथ ताकता हुआ ये सोचता था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सुफल किया है कि नहीं। 26 वचन, तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा कि उसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। अब्राहम के सेवक ने घर में बैठकर ये उम्मीद न करता रहा कि होने वाली दुल्हन उसके द्वार पर ला दी जाएगी, बल्कि वो दुल्हन ढूंढने के लिए गया। उसी तरह परमेश्वर के मार्गदर्शन को जान लेने का उसका अपना व्यावहारिक तरीका था।
हम नए नियम के विश्वासी ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में मार्गदर्शन करता है, रोमियो 9 अध्याय 14 वचन 16 वचन, और परमेश्वर ने हमारी नवीनीकृत बुद्धि का उपयोग करने हेतु हमें इसे साबित करने के लिए बुलाया है कि उसके लिए क्या उत्तम भावता और प्रसन्नतादायक है। उत्पत्ति 24 अध्याय 29 से 51 वचन GNV। इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिने व बाईं ओर फिर जाऊं। तब लाबान और बथुएल ने उत्तर दिया, ये बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा, और वो यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। भले ही अब्राहम के सेवक ने परमेश्वर के मार्गदर्शन के हाथ को पहचान लिया, फिर भी जब वो रिबका के परिवार से मिला तो उसने आत्मिक बल या आत्मिक चालबाजी का उपयोग कर उन्हें रिबका को इसहाक की पत्नी बनने के लिए भेजने के लिए विवश नहीं किया। उन्होंने निर्णय लेने दिया, और यदि वे इनकार करना चाहते तो वो उत्तर के रूप में नहीं सुनने के लिए भी तैयार था।